साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, इस समय आचार संहिता प्रभावी है। पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। क्या इस चुनाव में बिजली कर्मचारी शिक्षा प्रेरकों के उत्पीड़न का सवाल बनेगा चुनावी मुद्दा? क्या जानकारी आ रही है, हम पूरी रिपोर्ट साथियों आप तक पहुंचाएंगे, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। मई दिवस के मौके पर एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा हुई है, जहां पर बताया गया है कि शिकागो में जिस काम में 8 घंटे करने के सवाल पर मजदूर नेताओं ने शहादत दी थी, उसे ही बदलकर अब 12 घंटे करने पर सरकार आमदा है। नए लेबर कोड में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया है। तीसरी बार अगर मोदी की सरकार आई तो मजदूरों को आधुनिक गुलामी का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए इसे सत्ता से हटाने मजदूरों को प्रमुख दायित्व। यह बातें मई दिवस के मौके पर एजेंडा लोकसभा चुनाव पर मजदूरों से हुए संवाद में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कही है। उन्होंने कहा कि देश में डंडे का लोकतंत्र चल रहा है। हालत जबरा मारे और रोहे नदे की हो गई है। पूंजी घरानों के सामने घुटना टेकने वाली भाजपा सरकार असहमत की आवाज़ पर बम्पर दामन ढा रही है। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश में निजीकरण पर रोक और अपने जायज़ सवालों को उठाने पर बिजली कर्मचारी शिक्षा प्रेरकों को निर्मम दमन किया गया है। सैकड़ों लोगों को सस्पेंड किया गया है। वेतन और पेंशन काटा गया है। उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। यह देश का नागरिक बोल भी न पाए और अन्याय का प्रतिकर भी न कर सके तो किस बात का लोकतंत्र देश में रहेगा? लोकतंत्र वंचित समुदाय के विकास, अधिकार, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अनिवार्य है। इसलिए चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा, बिजली क्षेत्र के निजीकरण, बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न का सवाल भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी कार्य करते थे, उनको सरकार ने हटा दिया, ठीक किया, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद उनका 40-45 महीने का मानदेय न मिल पाना यह सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पिछले 6 वर्षों में नहीं हुआ है बिजली कर्मचारियों का बेज रिवीजन और पिछले 6 वर्षों से साक्षरता कर्मी अपने मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे माननीय कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हालत बेहद खराब है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का भाजपा राज में पिछले 6 साल से बेज रिवीजन नहीं हुआ है। इसके कारण मजदूर इस महंगाई में बेहद मुश्किल से अपने परिवारों का जीवन यापन कर पा रहे हैं। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से ठेका प्रथा चलाई जा रही है। स्थायी कर्मियों में ठेका तथा प्रबंधित करने के बावजूद बेहद कम मजदूरी पर पूरी जिंदगी मजदूरों में ठेका प्रथा से काम कराया जाता है। ठेका मजदूरी पक्की नौकरी और उनके सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, मजदूरों के जीवन में खुशहाली ला सकती है। उन्होंने कहा कि ओबरा से लेकर शक्तिनगर तक लाखों की संख्या में मजदूर मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों और परियोजना के क्वार्टर में रहते हैं और आए दिन उनसे बेदखल किया जाता है। इसलिए उनके आवास की गारंटी करने का सवाल चुनाव में उठेगा। संवाद में युवा मंच प्रदेश संयोजक राजेश सचान, ठेका मजदूर यूनियन के जिला मंत्री तेजधारी गुप्ता, प्रचार मंत्री शेख इम्तियाज, रामेश्वर गुप्ता, मानिक लाल सोनी सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। तो क्या सरकार इन तमाम बिजली कर्मचारी जो कि आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, प्रदेश में 1 लाख के करीब साक्षरता कर्मी जो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अपने बकाया मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब भी ये संघर्ष करते हैं एक पत्र जारी कर दिया जाता है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? जीरो टॉलरेंस नीति पर बात करने वाली सरकार, इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं इस चुनाव में इसका खामियाजा इस सरकार को निश्चित भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, पूरे देश की आवाज़ सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुँचाता है। तो इसी तरह का अपडेट पाएँ, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।